केसेस में। सबसे पहले तो हमारे सेक्टर 36 पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने डीएसपी साउथ वेस्ट की सुपरविजन में एक बहुत बड़ा नोटोरियस गैंग है, ईरानी गैंग, जिसको अब हमने बस्ट किया है और 2022 और 2023 के मल्टीपल केसेस हैं जो इससे ट्रेस हुए हैं। इसमें ये बड़ी चालाकी से ये गैंग आता था, अपने आप को क्राइम ब्रांच या पुलिस डिपार्टमेंट का बता के ओल्ड एज लेडीज़ को टारगेट करते थे। उनको कहते थे कि अपनी ज्वेलरी ऐसे मत पहनो और उसको उतार के अपने पास सेफ रख लो, और जैसे ही वे उतारते थे धोखे से या स्नैच करके वो ले जाते थे, जिससे इनको बड़ी चीज़ जैसे एक कंगन है जो कि बहुत महंगा होता है उसको स्नैच और चोरी करने में सफलता मिलती थी इनको। ये गैंग मल्टी स्टेट गैंग है, बहुत ज़्यादा स्टेट्स में, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, एनसीआर रीजन, मध्य प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, मल्टीपल जगह इन्होंने वारदातें की हैं। कुछ जगह अरेस्ट हुए हैं। ये जो हैं हमारे पास आज सुल्तान खान अलियास अमजद अली अलियास गब्बर अली अलियास भूरू, इतने ज़्यादा नाम रख के ये इवेड अरेस्ट को बड़ी इजीली इवेड करते रहे बहुत देर तक। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि एक बार निकलते थे, अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग शहरों में एक एक दो वारदातें करके आगे आगे बढ़ते रहते थे। जैसे चंडीगढ़ के बाद पिछली बार जब इन्होंने वारदात की चंडीगढ़ में 2023 में मई में, उसके बाद जाके इन्होंने हरियाणा में वारदात की, फिर उन्होंने गुजरात में वारदात की, एक के बाद एक करके सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स करके फिर ये जाके साइलेंट हो जाते थे और छुप के बैठ जाते थे और काफ़ी देर तक ये अरेस्ट अवेड करते रहे हैं। बहुत सी स्टेट्स में, तकरीबन 5-6 स्टेट्स में वांटेड क्रिमिनल है जिसको चंडीगढ़ पुलिस की टीम ने तकरीबन 2 महीने की मेहनत के बाद अरेस्ट करके सक्सेस हासिल किया है। इनके जो एसोसिएट्स हैं वो भी आइडेंटिफाइड हैं। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, प्रूफ, सीसीटीवी कैमरास, अच्छी इन्वेस्टिगेशन से हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं। इनसे एक पल्सर मोटरसाइकिल जिस पे फेक नंबर प्लेट लगी थी यूपी की, वो रिकवर हुआ है सुल्तान खान से। एक बैग और कैप जो क्राइम में इन्वॉल्व है, जो सीसीटीवी कैमराज में दिख रहा है, इन्होंने पहना था। उसके बाद एक मास्क जो पहन के ये चलते थे, एक फेक आईडी, सीबीआई का एक फेक आईडी कार्ड जिसको यूज़ करके ये वारदातों को अंजाम देता था और इसके गैंग मेंबर्स भी, और एक देसी कट्टा लाइव कार्ट्रिजेस के साथ, 4 कार्ट्रिजेस के साथ एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। इनके साथ इसके जो और मेंबर्स थे उनके बारे में भी हमें अब लोकेशन के बारे में पता है, उनकी भी जल्दी ही अरेस्ट करके हम इस पूरे गैंग को आपके सामने लेके आएंगे। इसके अलावा जो 4 केसेस चंडीगढ़ पुलिस के ट्रेस हुए हैं, उसके अलावा इनमें पास्ट क्राइम इनके गांधीनगर, भुज में 2 केसेस, वडोदरा, राजकोट, पोरबंदर और बाकी स्टेट्स में भी मल्टीपल वारदातें हैं जिनको इन्होंने अंजाम दिया। तो ये सेक्टर 36 की पुलिस, डीएसपी साउथ वेस्ट और एसपी सिटी की सुपरविजन में ये हमारा 2 महीने लॉन्ग ऑपरेशन था। मल्टीपल टीम्स हमारी अलग अलग स्टेट्स में रेड करके हमारे पास एक ये अरेस्ट हमने किया। पकड़ में कैसे है ये जी हमारे सोर्सेज, हमारी टीम की मेहनत, परसिस्टेंस, 2 महीने से जैसे मैं बता रही हूँ हमारी टीम्स लगी हुई थी, बिल्कुल हार नहीं मानी, अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट्स में जाके रेड करनी पड़ी, बट इनको सक्सेस मिला। फर्स्ट ब्रेक थ्रू चंडीगढ़ के कितने केसेस हैं? अभी इनके 4 केसेस हैं, 3 जो नवंबर और दिसंबर 2022 के हैं, एक मई 2023 का है, और भी केसेस हैं जो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं किए किसी वजह से, कंप्लेनेंट ने डर में आके रिपोर्ट नहीं किए या किसी भी तरह से, बट वो हम रिकवरी सारी करके जो भी कंप्लेनेंट्स हैं उनको हम कोशिश करेंगे वापस मिलें। अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने नहीं आया ऐसे, बट अगर आएगा तो हम कंसर्न पुलिस को इन्फॉर्म करके हम उनको भी इंक्लूड करेंगे इन्वेस्टिगेशन। ब्रेक थ्रू मैडम ये अब हम बताना नहीं चाहते क्योंकि इट इज़ अ ट्रेड सीक्रेट। पुलिस की अगर वर्किंग के बारे में ज़्यादा बताएंगे तो इनको आगे से भी चौकन्ने हो जाएंगे, बट सीसीटीवी तो हमारे पास शुरू से ही हैं। उनको देख के ही इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी। हमारी टीम्स जो काफ़ी देर से लगी हुई थी इनके पीछे, दे कुड आइडेंटिफाई, एंड उसके बाद हमने इन पे पीछा करना शुरू किया था और मल्टीपल स्टेट पुलिसेस ने हमें मदद भी की, बट हमारी टीम्स ने परसिस्टेंट एफर्ट्स करके इनको अरेस्ट किया है। ईरानी गैंग इनका नाम है क्योंकि इनकी फैमिलीज ईरान से 400 साल पहले माइग्रेट होकर इंडिया में आई थी, और ऐसे मल्टीपल गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं। जो चंडीगढ़ में एक्टिव था गैंग, उसको हमने पकड़ा है। हमेशा 2 व्हीलर पे आते थे। ये आगरा में इनका मीटिंग पॉइंट था सारे गैंग का। आगरा में ये इकट्ठे होते थे, आगरा से आगे ये अपने 2 व्हीलर्स पे आते थे जिसपे आम तौर पे ये फेक नंबर प्लेट्स में आते थे। जितनी भी हमारी वारदातें हुई हैं उसमें हमने नंबर प्लेट्स चेक किए हैं, सारी फेक नंबर प्लेट्स थी, और ट्रेसिंग भी उतनी ही मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि व्हीकल के बारे में पता नहीं लगता, बट हमारे हार्डवर्क की वजह से ये अच्छा हो गया। ज्वेलरी का ये ऑब्वियसली इसको बेच के अपना कमाते हैं, एंड अगर आप देखें कि हैवी ज्वेलरी है और उसको अच्छा अमाउंट इनको मिल जाता है,
तो जैसे एक बार ये निकलते हैं वारदात करने, 8-9 वारदात करके जाके बैठ जाते हैं। इनकी मतलब 6 महीने एनुअल इनकम इनकी पूरी हो जाती है और बहुत ही चालाकी से, ताकि ट्रेस ना हो सके, वैसे कर। लोकल जूलर कोई नहीं है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मल्टी स्टेट गैंग है। कोई होगा, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बट जितनी ज्वेलरी चोरी भी हुई है उसको भी हम रिकवर करेंगे। नहीं, ये सिर्फ इनका यही काम है। 18 साल से ये सुल्तान खान 18 साल की उम्र से यही काम कर रहा है और इसके जो गैंग मेंबर्स हैं वो भी प्रोफेशनली फ्रॉड्स और रॉबर्स हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि ये 18 साल से ये काम कर रहा है। अभी ये अराउंड 46 ईयर्स का हो चुका है। इतनी देर से ये अभी कर रहे हैं। 5 क्लास तक ये पढ़ा हुआ है, ज़्यादा इसकी एजुकेशन है। 3 बच्चे हैं इनके और ईरानी कॉलोनी, सेंधवा, बरवानी, मध्य प्रदेश का ये रहने वाला है। बिल्कुल सेम मोडस ऑपरेंडी था हर जगह, इसीलिए सारी स्टेट पुलिसेस को हमने जब इन्फॉर्मेशन शेयरिंग से हमें पता चला कि सेम इंसिडेंट सब जगह हो रहे हैं, निकल जाते थे इमीडिएटली। 1 या 2 मैक्सिमम 2 वारदात करके 1-2 दिन में रेगुलरली कंसेक्यूटिवली वारदात करके, ताकि जितने में पुलिस एक्टिव हो और इनको पकड़ सके तब तक ये निकल जाते थे शहर छोड़ के और नेक्स्ट शहर में चले जाते थे। तो बट काफ़ी मेहनत के बाद इनको अब राउंड अप हो गया। ये था फर्स्ट केस जी हमारा। यही है जी, सुल्तान खान इज़ द मेन परपट्रेटर, प्लानर एंड एवरीथिंग। और इसके जो एसोसिएट्स हैं जो अपना स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ भाग जाते थे, उनको भी हम पकड़ेंगे और इससे हमें काफ़ी जो एविडेंस हमें अभी इकट्ठे हो गए। उसमें 3 या 4 हो सकते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। 2 तो मेन बाइक पे होते थे जिसको सुल्तान खान लीड करता था। इनका एक बैकअप होता था जो दूर से ऑब्जर्व करता था और जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको लेके वो निकल जाता था वहाँ से। 4 ही हैं तो और आइडेंटिफाई एग्जैक्टली करके इनको हम आपको बता देंगे। जो व्हीकल्स यूज करते थे वो उनका कुछ पता चला? एक तो बाइक रिकवर हो गई है जो क्राइम्स में यूज होती थी, दूसरों के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन हमें जारी है।